हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं आज के इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्न। जो 65वीं बीपीएससी का इंटरव्यू आज से शुरू हुआ है, उसमें जो प्रश्न आज पूछे गए हैं उनमें से कुछ प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन्हें हम कल डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि उनके हम आंसर भी आपको डिस्क्राइब करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको इस तरह के प्रश्न पूछे गए तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए था। इसलिए उसका वीडियो हम कल प्रॉपर बनाएंगे। आज हम जनरल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन पर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो देख सकते हैं कि क्या पूछा गया था। एक स्टूडेंट से पूछा गया है कि आपने 2013 में ग्रेजुएशन किया है। उसने आंसर दिया होगा उसके बाद कि किस विषय में ग्रेजुएशन किया है, क्या आप अभी जॉब कर रहे हैं। उसने उत्तर दिया नहीं। तो आपने गेस्ट फैकल्टी या एकेडमिक्स में ही बेहतर करने की कोशिश क्यों नहीं की। आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। हमने इस पर एक वीडियो बनाया है कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं। आप इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको इस पर क्या उत्तर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस तरह की सामाजिक प्रतिष्ठा आप चाहते हैं, किस तरह की आइडेंटिटी आप समाज से चाहते हैं। तो आप इसको विस्तार से बताइएगा कि आप किस तरह आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं तो क्यों, और जो आप रीज़न दे रहे हैं उस पर तर्क भी तैयार करिएगा। हॉबी पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, आपकी हॉबी क्या है। आपने पुलिस सेवा को वरीयता क्यों नहीं दी, इस पर आप देख लीजिएगा कि आपने जो वरीयता क्रम दिया है उस पर भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। हॉर्स राइडिंग का सबसे टफ इवेंट क्या है, यानी कि इसकी हॉबी हॉर्स राइडिंग है, इसलिए हॉर्स राइडिंग के बारे में पूछा। ग्रे हाउंड्स क्या है। पराक्रम क्या है, बिहार पुलिस से किस प्रकार संबंधित है। यदि आप घुड़सवार दस्ता में हैं, आपकी पोस्टिंग पटना में होती है, तो किस प्रकार हॉर्स राइडिंग से फ़ायदा होगा, हॉर्स राइडिंग का क्या उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, सैंड माइनिंग का पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अभी सैंड माइनिंग का बहुत करंट मुद्दा छिड़ा हुआ है। सैंड माइनिंग को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जगह जगह काला बाजारी हो रही है उसकी। तो उस पर ये पूछा गया है कि पर्यावरण पर उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और भी जो करंट के मुद्दे हैं उनको आप डिटेल में तैयार करके जाइए। फरक्का बैराज का ये हमने नहीं लिखा है, ये किसी के थ्रू हमको मिला है, बस हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। फरक्का बैराज का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो फरक्का बैराज से संबंधित आप देख लीजिए, और जो जो बांध बने हैं जो भी है इन सब पर आप तैयार करके जाइएगा। फरक्का बैराज से बिहार को किस प्रकार से स्पेसिफिक नुकसान हो रहा है। तो कौन सा बॉर्डर पे बांध बना है, उससे बिहार को फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये देखना है। कुल मिला के करंट को तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। बिहार में आने वाली प्रमुख आपदा कौन कौन सी हैं। तो सबसे प्रमुख तो बाढ़ ही है। तो बाढ़ के बारे में अच्छे से तैयार करें कि बाढ़ के द्वारा क्या क्या समस्या होती है बिहार में। लाइटनिंग के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए बिहार सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। आप एक प्रशासक के तौर पर लाइटनिंग के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे। यदि कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, उसके पास मोबाइल नहीं है, आप उसे लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या उपाय करेंगे, क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं उनको बचाने के लिए। तो ये सब ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप आराम से सॉरी कह के मना कर सकते हैं, लेकिन जो करंट के मुद्दे हैं उन पर थोड़ा बहुत तो पढ़कर ही जाना चाहिए। और अपनी हॉबी पर ख़ास तौर से आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है वो, इन पर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अभी सैंड माइनिंग के मामले में कुछ ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है, क्यों हुई है इसके बारे में पूछ दिया गया है। तो और आपको हमेशा ध्यान रहे कि आपको जो भी आंसर देना है वो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देना है। कभी भी ये ना लगे कि आप सरकार के खिलाफ हैं या आप प्रशासन के खिलाफ हैं, आप खिलाफत करते हुए दिखाई ना दें, इतना ध्यान रखना।
तो ये कुछ प्रश्न थे जनरली। इसके अलावा भी पूछे गए हैं, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो चूंकि राष्ट्र का पूछा गया है तो आप बिहार के राष्ट्रीय पशु पक्षी इनके बारे में पता कर लें, उनके इंग्लिश नाम पता कर लें, उनके वैज्ञानिक नाम पता कर लें, और उन्हें आप अगर पहचानते हैं, जैसे बिहार के तो बहुत कॉमन है, फिर भी आप उनके बारे में जो भी डिटेल हो सकती है जानकारी रख लें, क्योंकि राष्ट्रीय पूछा है तो बिहार का भी पूछ सकता है, और राष्ट्रीय पक्षी पशु इन सब के बारे में पूछा है तो उन पर भी आप लोग भी जो अब देने वाले हैं वो भी ध्यान रखें। और हिंदी साहित्य के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे, ताकि उनसे रिलेटेड उनको जो भी उनका आंसर हो सकता है, जो भी डिस्क्रिप्शन हो सकता है, उसको पूरी तरह से आपको बता सकें। इसलिए मैंने उसका वीडियो अभी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पूरे प्रश्न नहीं मिल पाए हैं। अभी हिंदी साहित्य के सिर्फ 3-4 प्रश्न ही मिले हैं। तो कल तक अगर हमको और प्रश्न मिलते हैं तो कल हम पूरा सबको मिला के एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप ये देखिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।